गुड मॉर्निंग क्लास। मैं संजय बंसल। आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मासा किसे कहते हैं, अपवर्तक किसे कहते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक लेता हूं मैं लासा, एलसीएम। तो आज एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं और हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने मासा के लिए अपवर्तक पढ़े थे, इसके लिए हम पढ़ेंगे अपवर्त। अपवर्त यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल, अब ये मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे सपोज करो मुझे 2 का मल्टीपल चाहिए, 2 के मल्टीपल चाहिए, तो मैं 2 का टेबल पढ़ना शुरू कर दूंगा। या ये कह सकते हैं 2 में हम नेचुरल नंबर अपनी प्राकृतिक संख्याओं से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मल्टीपल मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, जैसे 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 का करूंगा 4, 3 का करूंगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन। आते चले जाएंगे, ये खत्म नहीं होती। ऐसी एक और संख्या लेते हैं जिसके हम मल्टीपल निकालेंगे। सपोज करो कि मैंने लिया 12, एक संख्या ली 12 के मल्टीपल निकालते हैं तो 12 बन जाए 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48 एंड सो ऑन, निकलते चले जाएंगे। तो ये सब क्या कहते हैं? अपवर्त कहलाएंगे। जो जितने भी नंबर आ रहे हैं ये अपवर्त कहलाएंगे। किसके? 2 के, संख्या 2 के अपवर्त कहलाएंगे। 12, 24, 36, 48 और भी आते चले जाएंगे, जितने चाहो उतने ले लो। तो ये किसके अपवर्त कहलाएंगे? 12 के कहलाएंगे। अब अगली चीज देखते हैं हम, समापवर्त। वहां समापवर्तक थे, क्या था कि कॉमन वेनिश कौन कौन है, यह समापवर्त है। इसमें भी क्या है? कॉमन, कि हमारे कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो हम दोनों में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 12 इसमें भी और 12 इसमें भी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। और आगे देखेंगे तो और कॉमन मिल जाएंगे। इसमें कॉमनों की कोई कमी रहती, खूब कॉमन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समापवर्त क्या हुए? हमारे 12 हुए और 24 हुआ। ठीक है, अब यहीं से हम सीखते हैं कि हमारा लासा क्या होता है। लघुत्तम संख्या, वहां पे लेते थे हम महत्तम संख्या, कि भाई महत्तम समापवर्तक कौन सा है, वो हमारा मासा हो जाता था। यहां देखेंगे अब लघुत्तम समापवर्तक कौन सा है ना। तो लघुत्तम समापवर्त, कि भाई सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा समापवर्त कौन सा है? 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, यानी कि लासा हो जाएगा। किसका? संख्या दो व 12। तो हमने देखा कि 2 और 12 का लासा क्या होगा?
लासा कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, और लासा को समझा कि लासा होता क्या है। ठीक, अब आगे देखेंगे लासा निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं। पहली विधि है भाग विधि। जिसको हम लघु विधि भी कहते हैं। भाग विधि या जिसको हम लघु विधि भी कहते हैं। तो इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें दिया 16, 24, 32, 64 और 84। अब हम इन संख्याओं का मासा निकालना है। इसे 128 कर लो। इन संख्याओं का लासा ज्ञात करो। सोलह, 32, 64 और 128 का लासा ज्ञात करो। तो हमारी भाग विधि क्या होती है, हम इसके फैक्टर करते हैं। 16, 32, 64 और 128 हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, 2 से हमने डिवाइड करा तो हमें मालूम है 2 से ये भी कट जाएगा, ये से सब कट जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करा, 8 बार डिवाइड हुआ, 16 बार हुआ, 32 बार हुआ और 64 बार हुआ। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बार, 8, 16 और 30। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2, 4, 8, 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1, 2, 4, 8। फिर 2 से कर दो, तो जो 1 आ चुका है उसे तो 1 ही लिखेंगे। ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से कर दो, तो अब यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 2 से कर दो, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1, 1 ना आ जाए। हो सकता है कि बीच में 2 से डिवाइड नहीं हो तो हम 3 से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, या 5 से कर देते हैं, 7 से कर देते हैं। ठीक, अब हमें निकालना है लासा। तो जितने भी ये फैक्टर आए हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ठीक है, जितने फैक्टर आए हैं इन सबका क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 64 और 128। तो ये 128 आया, ये हमारा क्या आया, लासा आया। ठीक है, तो ये थी हमारी भाग विधि। एक दूसरी विधि भी होती है जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, वो देखते हैं वो क्या है।
खंड विधि गुणनखंड विधि। देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। 36, 40, 84। 36 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, 40 के प्राइम फैक्टर करेंगे और 84 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पहले 36 के करते हैं। 2 18, 2 9 3 अब करते हैं हम 40 के। 2 22 10 2 5 1। अब करते हैं 84। 2 42 21 3 से जाएगा, 3 7 21। अब 7 से जाएगा। तो ये हमें क्या मिले, सबके प्राइम फैक्टर मिल गए। तो 36 के क्या क्या मिले यहां लिख लेते हैं। 36 के मिले 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम कैसे दे सकते हैं? 2 की पावर 2 3 की पावर 2। ठीक है, 2 3 आए हैं तो 2 पावर हो गई, 2 2 आए हैं तो 2 पावर हो गई। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे 2 कितने बार आया है? 3 बार, तो हम 3 पावर चढ़ा देंगे उस पर। 5 कितनी बार आया है? 1 बार, 1 पावर रहेगी। 84 को देखते हैं। 2 × 2 × 3 × 7। 2 to the power 2 × 3 की पावर 1 × 7। अब हम आंसर लासा निकालने के लिए भाषा में हमने क्या करा था कि जिसकी पावर छोटी थी उसको लिया था कि भाई पहली बात तो कॉमन था वो तीनों में, और उस जिसकी कॉमन में भी जिसकी पावर सबसे छोटी थी उसको हमने यहाँ लिखा था। लेकिन लासा में ऐसा नहीं होता। लासा में जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं, जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर लेते हैं। जैसे 2 है तीनों में, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3, तो 3 लेंगे। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो मासा में हम नहीं लेते थे, लेकिन लासा में हम लेते हैं। लासा में वो भी लिए जाते हैं जो कॉमन है और वो भी लिए जाते हैं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो और हाईएस्ट पावर ली जाती है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 3 देखो इसमें भी है, 3 की पावर 2, इसमें नहीं है, फिर 3 की पावर 1, तो इसमें नहीं है, मत होने दो, लेकिन हमें लेना है 3, तो 3 की पावर 2 हम लेंगे। अगर 5 की पावर 1 अगर ऊपर नीचे नहीं है मत होने दो, 5 की पावर 1 लेंगे हम। ऐसे 7 की पावर 1। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि मासा में हम कॉमन चीजें लेते थे, लासा में जो कॉमन है उसे भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे। अब क्या करेंगे? इसे खोलो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 थी 24 और 24 दिया
24 दिया, 3 दूनी 6, 4 दी 72, छोटा कर लेते हो 72 इंटू, और इसे कर लेते हैं 35, 7 5 35। अब 72 और 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $2520 इसका लासा होगा, यानी एलसीएम होगा। तो ये थी हमारी गुणनखंड विधि। इस तरह से हम गुणनखंड विधि का यूज करके इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें भी मैं यही कहूंगा कि इसमें भी सबसे इजीएस्ट विधि भाग विधि है, लघु विधि जिसे हम कहते हैं, और उससे एलसीएम निकालना आसान होता है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने यह लिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो संख्या 36, 45, 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यानी कि यहाँ पे एक चीज देखो, मासा में क्या था कि मासा में वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि मासा में जो हम संख्या निकालेंगे उससे हमें जो संख्याएं दे रखी है वो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। लासा में क्या है, जो हम संख्या निकालेंगे, जो हमसे संख्या पूछी गई है, जो हम निकालेंगे वो संख्या दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि जो हम निकालेंगे वो विभाजित होनी चाहिए इन संख्याओं से। ठीक है। तो यानी ये संख्या भाजक बनेगी और वो संख्या जिसे हम निकालें वो भाज्य बनेगी। ठीक है। जबकि मासा में क्या था कि जो हमें संख्या दी जाती थी वो भाज्य होती थी और जो संख्या हम निकालते थे वो भाजक होती थी। तो देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे होगा। भाग विधि से ही करता हूं। 36, 45, 50। शुरुआत करते हैं। तो पहले 2 से हुआ तो 2 से कर दो। 18 बार हुआ, 45 नहीं होता तो सेम उतार दो। 50 को 25, फिर 2 से हो जाएगा 18, 9, 45 नहीं होगा मत होने दो, 25, फिर 3 से हो जाएगा 9, 2 से नहीं होगा 3, 45 हो जाएगा 15 बार, 25 नहीं होगा मत होने दो, फिर 3 से हो जाएगा 1, 5, 25। जो नहीं होता है डिवाइड उसे सेम उतारते चलते हैं। अब 5 से हो जाएगा तो 5 से करा, ये कंप्लीट हो चुका है। 5 बन जा 5, ये भी हो गया। 5 5 जा 25। एक बार और डिवाइड कर दो 5 से। ठीक। तो हमें जो फैक्टर मिले वो ये मिले। तो हमारा लासा क्या हुआ, इन सबका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100 और 100 3 जा 300 और 300 3 जा 900। अगर हमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो हम पहले छोटा कर सकते हैं कि पहले 2 और 2 का कर लिया, 3 और 3 का कर लिया, 5 और 5 का कर लिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहां हमें जो संख्या मिली 900, ये वो संख्या होगी जो 36 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 45 से भी होगी और 50 से भी होगी। यही हमारा आंसर होगा। कुछ
बातें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सम करने में काम आती है, उन्हें मैं एक एक नोट करते हुए विद एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। नोट नंबर 1 मैं लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, नोट नंबर 1। इसे आप लोगों को नोट्स बनाते समय कॉपी पे लिखने हैं, ये बहुत मेन है और इसी से सब बनते हैं हमारे। तो पहला नोट मैंने लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा व लासा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू मासा गुणा लासा। इसमें क्या होता है, मासा लासा दे देगा, हमें एक संख्या दे देगा, पूछ लेगा दूसरी संख्या बताओ, या मासा लासा दे देगा और हमसे संख्याओं का गुणनफल पूछ लेगा, या दोनों संख्या दे देगा, मासा दे देगा, लासा पूछ लेगा, या दोनों संख्याएं दे देगा, लासा दे देगा, मासा पूछ लेगा। तो इस तरीके के सवाल इसमें नोट पर बनते हैं। तो मैंने एक सवाल लिया है यहाँ पर, दो संख्याओं का मासा 4 व लासा 504 है। यदि इनमें से पहली संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या बताओ, है ना। तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है। अब पहली संख्या से दी है हमें 56, तो 56 रख दो, गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा दिया है 4 रख दो, गुणा लासा दिया है 504 रख दो। अब हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या, इसमें से दूसरी संख्या निकालनी है, तो जो निकालनी है उसे एक तरफ कर लो। बराबर 4 गुणा 504। अब ये 56 जो है दूसरी संख्या से यहाँ पे इस साइड में गुणा कर रहा है, तो दूसरी साइड में भाग करेगा। इस चीज को बच्चे गलती करते हैं, मैं यहां बता देता हूं जिसकी मैथ कमजोर है। ठीक, कि यदि कोई संख्या मल्टीप्लाई कर रही है, मतलब बराबर के साइन के इधर मल्टीप्लाई कर रही है, तो वो संख्या इधर जाएगी तो भाग करने लगती है। यदि कोई संख्या इधर साइड में भाग कर रही है तो वो इधर जाएगी तो गुणा करने लगेगी। यदि कोई संख्या इधर प्लस कर रही है तो इधर जाएगी तो वो माइनस करेगी। यदि कोई संख्या माइनस कर रही है तो वो इधर जाएगी तो प्लस करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। कैलकुलेशन जिसकी कमजोर होती है, जिसके पास शुरू से मैथ नहीं रहती है, तो वो इन बातों में ध्यान नहीं देते और गलतियां करते हैं। ठीक है, इसे हम पंचांतर कहते हैं, पंचांतर। तो ये भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। ऐसी छोटी छोटी चीज यहाँ पर भी आएंगी तो मैं उसे अलग से बताता चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 56 जो था दूसरी संख्या से गुणा कर रहा था, हमें इधर लाए तो भाग करना पड़ा। ठीक है, किसी भी नंबर को हमें फाइंड करना है, किसी भी चीज को हमें निकालना है, तो उसको अकेला करना बहुत जरूरी होता है, तभी वो नंबर हम फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी थी, तो दूसरी संख्या को हमने अकेला कर लिया और जो इसके साथ थी वो इस दूसरी साइड में ले गए। इसकी कटिंग कर दो, 2 से काट दो, फिर 2 से काट दो। छोटी छोटी करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। फिर 2 से काट दो,
क्या बचा है हमारे पास 252/7। अब 7 का सीधा भाग देना पड़ेगा, क्यों? 7 अब किसी से नहीं घटेगा, प्राइम नंबर है, तो 7 का हम भाग देंगे 7 × 21, 4 बचेगा, 4 को 2 के साथ मिलाया 42, 7 × 6 42। तो दूसरी संख्या जो होगी वो 36 होगी। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा कि हमारी दूसरी संख्या क्या है। यदि कभी कभी होता है कि मासा दिया हो, मासा पूछा हो, लासा नहीं दिया हो, तो लासा को इधर ले आएंगे, इसी के हिसाब से लासा प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नोट क्या है हमारा। तो मैंने दूसरा नोट हमारा आधारित है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे दिया जाता है और हमें लासा या मासा में से एक चीज मिल जाती है और दूसरी चीज हमें ज्ञात करनी पड़ती है। या तो मासा दे देगा, लासा ज्ञात करवाएगा, या लासा दे देगा और मासा ज्ञात करवाएगा। तो इसी पे है हमारा दूसरा नोट कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात m/n है, तो लासा बराबर होगा m × n × मासा। तो यदि लासा दिया है तो मासा निकलवा लेगा, मासा दिया है तो लासा निकलवा लेगा। इसी पर मैंने उदाहरण लिया है, यदि दो संख्याओं के बीच अनुपात 1:2 है तथा मासा 8 है तो उसका लासा ज्ञात करो। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम कि लासा हमसे पूछा है बराबर होता है m × n × मासा। ये mn कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ मैंने 1:2 लिया है, 2:3 हो सकता है, 4:5 होता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो m मेरा कितना है 1, n कितना है 2 और मासा कितना है 8। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, यानी हमारा जो लासा हुआ वो 16 होगा। ठीक है, यदि सपोज करो यही उल्टा दे दिया जाता, यही अगर ये दे दिया जाता तथा लासा 16 है तो मासा ज्ञात। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले से कैसे निकालते, अब हमें क्या निकालना है मासा, तो जिसे निकालना है उसे अकेला करो, दूसरी साइड जो चाहिए पहले उसे लिख लो। अब मैंने क्या बताया था कि मासा से देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इधर भाग करेंगे। लासा कितना हो गया 16, m कितना है 1 × 2 यानी 16/2 यानी कि 8। तो जो मासा हमें पहले दिया था देखो वो निकल के आ गया। तो कभी इसमें मासा निकल पाएगा, कभी इसमें लासा निकल पाएगा, लेकिन आपको अनुपात दिया हुआ है इसमें। तो जब अनुपात दिया है और मासा निकलवा रहे हैं, लासा निकलवा रहे हैं, तो हम इस तरीके से यूज करके इस फॉर्मूले का लासा या मासा निकाल सकते हैं। अगला नोट, तो तीसरा नोट है हमारा, यदि संख्याओं का अनुपात A:B:C है और उनका मासा मान लिया x है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी हमारी AX, BX और CX। यानी इस x का A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पहली संख्या होगी, B से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या होगी, C से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरी संख्या होगी। इसी पर मैंने उदाहरण लिया है, यदि तीन संख्याओं का मासा 12 है
वह संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ये सवाल बहुत आते हैं बीटीसी के अंदर, इस टाइप के सवाल जो मैंने इस नोट पे अलग अलग करके मैं समझा रहा हूँ, सवाल हमें बहुत मिलते हैं। या तो लासा मासा आएगा निकालने को सीधा सीधा, और इन पे भी 2 नंबर पे सवाल जरूर आता है। तो देखते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? पहला अनुपात यानी कि 1 मल्टीप्लाई 12, मात्रा से गुणा करना है, तो पहली संख्या होगी हमारी 12। दूसरी संख्या दूसरा अनुपात 2 गुणा मासा यानी कि 24। तीसरी संख्या तीसरा अनुपात यानी 3 गुणा 12, 36। तो ये हमारी तीनों क्या निकल आई? संख्या निकल आई। तो संख्याएं आ गई हमारी 12, 24 और 36 होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यदि संख्याओं के बीच का अनुपात दिया हो तो और मासा दिया हो तो हम संख्या पूछिए तो हम संख्या ज्ञात करते हैं। यानी पहले अनुपात में अगर जो गुणा कर देंगे मासा का, तो पहली संख्या, फिर दूसरे में करेंगे दूसरी संख्या, तीसरे में करेंगे तीसरी संख्या। ठीक है, देखते हैं चौथा नोट क्या है हमारा। तीसरा नोट है हमारा कि मासा लासा का पूर्ण विभाजक होता है। यदि जो मासा से हमारा लासा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसी पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्या दो संख्याओं का मासा 14 और लासा 210 हो सकता है? यानी कोई भी दो संख्या है जिनका मासा 14 है और लासा 210 दे रखा है इसने, और ये हमसे पूछ रहा है क्या ये सही लिखा है कि भाई कोई संख्या का मासा, कोई दो संख्याओं का मासा 14 और लासा ये हो सकता है? तो हमें इसकी पुष्टि करनी है। पुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे कि लासा को भाग दे देंगे मासा से। अगर ये पूरी तरह कट जाएगा तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो 210 लासा दे रखा है और 14 मासा दे रखा है, तो काटो इसे। 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 3 21, 2 से काटा 15। यहां पर आप देख रहे हो कि 210 14 से पूर्ण विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह कथन सही है कि दो संख्याओं का मासा 14 और लासा 210 हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं हमसे, हमें ऑब्जेक्टिव में कि भाई दो संख्याओं का मासा इतना है तो लासा बताओ, और लासा के लिए ऑप्शन दे देते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम कैसे उसे फाइंड करते हैं कि भाग दे के देख लो कि भाई जो मासा से कौन सा दिया हुआ ऑप्शन हमारा पूर्णतः विभाजित हो रहा है, वही हमारा आंसर होगा। और देखते हैं 5वां नोट। तो 5वां नोट है हमारा कि संख्याएं अपने मासा से पूर्ण विभाजित होती है। यानी कोई हमें संख्या दी है और उसका मासा दिया है, तो वो जो संख्या है अपनी मासा से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वही हमारी मासा होती है। तो इसमें प्रश्न कैसा बनता है कि बताओ संख्या 65 व 91 का मासा 13 हो सकता है? या ऑप्शन में आ सकते हैं
कि भाई 65 और 91 का मासा बताओ, ऑप्शन दिया जाता है। तो ऑप्शन में हम दो तरीके हैं, या तो उनका मासा निकालें तो उसमें टाइम ज्यादा खर्च हुआ, या फिर अपने नोट का इस्तेमाल करें और सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं कि भाई ये दो संख्याएं जिनका मासा ये है, तो यानी कि ये पूरी पूरी कटनी चाहिए। भाग दे के देख लो, ये 5 बार कटेगी, ये 7 बार कटेगी, तो यानी ये पूरी पूरी विभाजित हो रही है। इसका मतलब 65 और 91 का मासा 13 हो सकता है। ठीक है ना। अगला नोट देखते हैं, नोट नंबर 6। तो छठवां नोट हमारा है, समान शेषफल के लिए संख्याओं का अंतर निकालकर मासा निकालते हैं। यानी कभी कभी प्रश्न में हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये संख्याएं और ऐसी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ज्ञात करो जिससे इन संख्याओं को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35, 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे। तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। हमेशा याद रखना कि हमें विभाजित किससे करना है, इनको संख्याओं को किससे करनी है, उस संख्या से जिसे हम निकालेंगे। तो वो संख्या क्या हो गई, भाजक। ये संख्या क्या हो गई, भाज्य। हमेशा भाज्य में चेंज किया जाता है। ऐसे सवाल जब भी बने, चाहे मासा में बने चाहे लासा में बने, हमेशा चेंजिंग भाज्य में होगी, भाजक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर भाजक में आप लोगों ने चेंजिंग करी तो आपका उत्तर गलत आएगा। ठीक है ना। तो ये भाज्य है, भाज्य में चेंज नहीं करेंगे। और ये भी हमसे कह रहा है कि वे संख्याओं का अंतर निकालो, तो हम संख्याओं का अंतर निकालते हैं। 35 माइनस 19 59, एक संख्या ये आएगी हमारी, एक आएगी हमारी 59 माइनस 19, एक संख्या ये आएगी। अब कौन सी आएगी, 59 माइनस 35। ये हमारे अंतर आएंगे कि भाई एक बार हमने 35 में से 19 घटाया, एक बार हमने 59 में से 19 घटाया, एक बार हमने 59 में से 35 घटा दिया। अब तो कुछ घटाने को है नहीं, सबको हमने घटा चुके हैं। देखते हैं, 35 में से 19 गए 16, 59 में से 19 गए 40, 59 में से 35 गए 24। तो अब हमें नई संख्या कौन सी मिल गई, 16, 40 और 24। अब इन 16, 40, 24 का हमें मासा निकालना है। तो मासा निकालने की भाग विधि जो सबसे बढ़िया विधि है कि सबसे छोटी संख्या और फिर इससे बड़ी संख्या यानी 24 एक बार जाएगा, आठ, फिर 8 को भाजक बना दो और 16 को भाज्य बना दो, 8 दूनी 16। ठीक है। अब एक संख्या और है, उसे और डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 पन 40। यहां हमें शेषफल 0 मिल गया था, तो लास्ट वाला डिवाइजर लिया, फिर उससे हमने तीसरी संख्या को विभाजित करा, वो भी पूरी पूरी विभाजित हो गई। तो लास्ट में हमारी क्या बची, 8। तो मासा क्या हो गया, 8। हम लिख सकते हैं वह बड़ी संख्या 8 होगी। तुम चाहो तो इसे भाग देके देख सकते हो क्या क्या हमारा शेषफल बच रहा है। देखते हैं, 8 से 19 को भाग करते हैं, 8 दूनी 16, कितना शेष बचा, 3। इसी 8 से 35 को भाग करेंगे,
8 चौक 32, कितना शेष बचा 3। इसी 8 से 59 को भाग करके देख लो, 8 7 56, कितना शेष बचा 3। यानी जो हमने संख्या निकाली है 8, उससे हम तीनों को विभाजित कर रहे हैं, तो प्रत्येक दशा में 3 3 3 शेषफल बच रहा है, यानी समान शेषफल बच रहा है। तो इस टाइप के सवाल, यहाँ समान शेषफल की बात हो, हम संख्याओं का अंतर निकालेंगे, फिर जो नई संख्या बनेगी उनका मासा निकालेंगे, तब हमें आंसर सही मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमेशा चेंजिंग भाज्य में होगी, भाजक में आप चेंजिंग ना करें। यदि भाजक में चेंजिंग होगी तो आपका आंसर गलत होगा, चाहे मासा के सवाल हो चाहे लासा के सवाल हो, हमेशा हमें भाज्य में चेंजिंग करनी है। अगला नोट देखते हैं। तो 7वां नोट है और बहुत इंपोर्टेंट नोट है, जो 6वां और 7वां तो बहुत इंपोर्टेंट नोट है। यदि शेषफल समान नहीं हो, वहां क्या था शेषफल समान था 6वें नोट में, तो प्रत्येक संख्या से उसका शेषफल घटाकर संख्याओं का मासा ज्ञात करके वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। यानी वहां पे हमने संख्याओं का अंतर लिया था, यहाँ प्रत्येक शेषफल को उस संख्या में से माइनस कर देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पे क्रम से 1, 3, 5 शेष रहे। यानी 49 को भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बचना चाहिए, 59 को भाग दे रहे हैं 3 शेष बचना चाहिए, 109 को भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बचना चाहिए। अब ये नोट क्या कह रहा है कि भाई जो शेष जिसका बच रहा है उसको माइनस कर दो, यानी 49 का बच रहा है 1 माइनस कर दिया, ये एक संख्या मिल जाएगी। 59 में भाग दे रहे हैं तो शेष बच रहा है 3 माइनस कर दो, ये दूसरी संख्या मिली। 109 को भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, 5 को माइनस कर दो। यहां पर भी देखो, यहां पर भी हमने जो भी चेंजिंग करी है भाज्य के अंदर करिए, भाजक में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। भाजक मतलब जो हम निकालेंगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हमेशा चेंजिंग भाज्य में ही होगी। तो माइनस करते हैं, 48, 56 और 104। अब इनका क्या करना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने का सबसे बड़ी तरीका भाग विधि कि 48 से 56 को डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या तो छोटी से बड़ी वाली संख्या। तो 48 से डिवाइड करा 1 बढ़ जाएगा, 8 बचेगा, 8 को फिर डिवाइडर बनाएंगे और 48 को डिविडेंड 6 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया। ठीक है। अब तीसरी संख्या भी है तो 8 से तीसरी संख्या को डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 8 एकम 8, 2 4 उतारा 8 3 24, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहां पे जो मासा हुआ, मासा या हम लिख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 हो। तो इस तरीके से हम
ज्ञात कर लेते हैं कि वो यदि शेषफल अलग अलग दे रहे हैं तो हम संख्याओं में से शेषफल माइनस करके नई संख्या प्राप्त कर लेते हैं, फिर उन नई संख्याओं का मासा निकाल लेते हैं। तो मासा निकाल के हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिससे इन संख्याओं को विभाजित किया जाएगा तो क्रम से 1, 3, 5 शेष बचेगा। चेक करके देख लेते हैं। पहले मैं 8 से 49 को विभाजित करता हूं तो 8 × 6 = 48, 1 शेष बचा जो हमें कह रहा था। फिर इसी 8 से मैं 59 को विभाजित करता हूं, 8 × 7 = 56, 3 शेष बचा, 3 दे ही रहा था मैं, 3 बचना चाहिए। अब मैं इसी 8 से 109 को विभाजित करता हूं, 8 × 1 = 8, 1, 2, 9, 8, 3, 24, 5 शेष। तो यानी ये वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जिससे हम इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं, तो उसका दिया हुआ शेष ही बच रहा है। 49 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, 59 को डिवाइड कर रहे हैं 3 बच रहा है, और 109 को विभाजित कर रहे हैं तो 5 बच रहा है। यही वो हमारे से सवाल में कह रहा था। सवाल के अंदर हमें ये करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। सवाल के अंदर उतना ही करने की जरूरत है जितना मैंने इससे पहले किया। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राधे राधे।